नेक्स्ट टॉपिक है आज, वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि कोई यूनिफॉर्म हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितना भी है वो पूरा एक ही डायरेक्शन में है। इस तरह से ये हमने कंसीडर कर लिया मैग्नेटिक फील्ड बी। अब हमें इसमें क्या बताना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई पार्टिकल है वो कैसा होना चाहिए, चार्ज, और वो किस तरह से मूव करेगा वो हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लो हमारे पास क्यू चार्ज का पार्टिकल है कोई, ये इस तरह से, ठीक है, और इसको हमने ना थ्रो कर दिया, फेंक दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से, और ये जो चार्ज है ना ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है भाई, थीटा एंगल ये बना रहा है। क्या किया हमने, सबसे पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को इस तरह से थ्रो किया v वेलोसिटी से कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बनाए भाई, थीटा। अब जब ये पार्टिकल इस तरह से थीटा एंगल बना रहे तो हम क्या करते हैं, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं। एक हमारा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वाला। तब हमें पता है कि जो पैरेलल में होगा वो हमारा कौन सा बनेगा भाई, कोस थीटा का, और जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा बनेगा हमारा, साइन थीटा का। और इसको तो हमने नाम दे दिया v1 और इसको हमने नाम दे दिया भाई v2। यहाँ तक आई बात समझ में कि हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को दो हमने कंपोनेंट डिवाइड कर दिए, तो एंगल के जो पैरेलल होगा वो cos थीटा और परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये जो v साइन थीटा है, ये क्या करवाएगा, इस चार्ज पार्टिकल को मोशन करवाएगा। किस तरह से, देखो इस तरह से, इस तरह से, कहने का मतलब इस तरह से, ऐसे आगे की तरफ, मतलब ये सर्कुलर पार्ट जो बनेगा, इतना पार्ट, फिर उसके बाद इतना पार्ट, इतना पार्ट, ये सब किसकी वजह से होगा, v साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। और ये जो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो मूव कर रहा है ये किसकी वजह से करेगा, v cos थीटा। और ये जो पाथ होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हेलिकल पाथ। एक हम इस तरह से पढ़ते हैं, ये वाला, ये हमारा स्पाइरल पाथ होता है, और इस तरह से जो मोशन होती है ये हमारी क्या कहलाती है भाई, हेलिकल पाथ हमारी कहलाती है। तो अब जो ये आगे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन जो हो रही है वो तो किसकी वजह से हो रही है, v cos थीटा की वजह से। ये कंडीशन भी हम प्रूव करके बताएंगे आगे। और जो ये हेलिकल पाथ में घूम रही है किसकी वजह से, v sin थीटा की वजह से। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालते थे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, कि ये पाथ बन रहा है इस तरह से, ये यहां से ऐसे होगा, उसके बाद ये अगेन सेकंड शुरू हो जाए। तो हम सिर्फ इतने पार्ट की रेडियस निकालेंगे कि इस पार्ट की जो ये रेडियस है भाई वो कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करनी है, त्रिज्या हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करें कि देखो हमें पता है कि जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा हमारा भाई, F जो है हमारा कितना लगेगा, QVB साइन थीटा। और इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, QBV साइन थीटा। कुछ नहीं किया, टर्म्स को इंटरचेंज किया, और जो v साइन थीटा है ये हमने कितना माना है, v2। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स कितना लगा भाई, QB और V2, ये कितना फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर, हमें उसके बारे में बता। अब उसके बाद तो ये तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स हो गया, लेकिन जब ये इस तरह से रोटेशन होगी इस तरह से, तो कहने का मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको फॉल नहीं होने देगा। ये फोर्स कौन सा होगा भाई हमारा, सेंट्रीपिटल। कहने का मतलब देखो ये पार्टिकल इस तरह से है, यहाँ पर देखते हैं इस तरह से पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक की रोटेशन करेगा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आएगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में, अगेन यहाँ से रोटेट करेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ से फोर्स इस डायरेक्शन में, ये इस तरह से फोर्स लगता रहेगा। और ये क्या करेगा, इसको भाई सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, और ये जो सर्कुलर पाथ में ये फोर्स जो घुमाएगा वो कौन सा फोर्स कहलाएगा हमारा, सेंट्रीपिटल या अपकेंद्रीय जो हमारा बल होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने नाम दे दिया FC, वो हमारा कितना होता है, mv²/r। अब हमें पता है कि ये जो रोटेशन है सर्कुलर टाइप में, जो हेलिकल पाथ हमने बताया, जरा ये कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, वो किसकी वजह से, साइन थीटा वाले कंपोनेंट। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, v2²। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और दोनों को देखो, ये
भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो जो नॉर्मल फोर्स या लोरेंट्स फोर्स लगेगा और जो सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये रोटेशन कर पाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि F जो है वो FC के बराबर, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। यहाँ से हम अगर इनको कंपेयर करते हैं तो QBV2 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। वैल्यू में निकालनी है r की, तो यहाँ से r की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ये कैंसिल और ये वाली टर्म डाउनवर्ड, तो mv2 डिवाइडेड बाई qb, ये हमारी क्या आ गई भाई, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। कि ये जो पाथ पे सर्कुलर मोशन ये जो कर रहा है, ये इसकी रेडियस जो है वो कितनी होगी, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। साथ ही में हमें यहाँ से एक और चीज पता लग रही है कि जो रेडियस है ना भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इस साइन थीटा वाले कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है उसकी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना है आपको क्या किया हमने, पहले लॉरेंट्ज फोर्स जो इस चार्ज के ऊपर अप्लाई करा वो किया, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया, दोनों को कंपेयर किया और ये हमने वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये हमारी हो गई mv2 डिवाइडेड बाई qb, हमारी रेडियस। उसके बाद कि भाई ये तो बहुत सारे पाथ हमारे कवर कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, हमें क्या निकालना है कि टाइम टेकन, भाई क्या निकालना है, टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन साइकिल, कि भाई एक चक्कर ये इस तरह से यहाँ से चला और यहाँ तक आने में से कितना टाइम लगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और फिर यहाँ से जितने भी आगे रोटेशन है वो हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिर्फ एक रोटेशन में कितना टाइम लगा, एक चक्कर लगाने में से कितना टाइम लगा वो। तो अब देखो हमें एक बात पता है कि जो टाइम होता है ना भाई, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, विस्थापन। टी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। देखो स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम स्पीड या वेलोसिटी जो भी आप मानना चाहो आप मान सकते हो। अब देखो ये जो टाइम हमने डिनोट कर दिया टी से, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पे देखो ये यहाँ से मान लो यहाँ से डिस्प्लेस होना शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक वन साइकिल तो यहीं तक कंप्लीट होगा ना एक चक्कर की, भाई यहाँ से शुरू हो और ये घूम के यहाँ तक आए, और यहाँ तक जो पूरा होगा वो इसकी सर्कमफ्रेंस जो कि कितनी होगी भाई 2πr। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका 2πr तक। और फिर बात आती है स्पीड की, तो स्पीड कौन सी, इसको जो ये मोशन जो को दिलवा रहा है ये v2 स्पीड हमारी दिलवा रही है। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ये 2π/v2 एज इट इज। r की हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, r की ये वैल्यू रही हमारे पास mv2/qb। v2 से v2 कैंसिल, तो जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना आ गया 2πm/qb। ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। तो अब इसमें आप एक चीज देखो कि टाइम पीरियड, रेडियस बढ़ने पर क्या टाइम पीरियड बढ़ेगा, नहीं, कि जो टाइम पीरियड है ना, ये जो समय अंतराल है ये इंडिपेंडेंट, t इज इंडिपेंडेंट, रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो कैसे, ये यहां से चलना शुरू हो, यहां से एक इसमें सर्कल इस तरह से पूरा, तो डायरेक्टली r जो है हमने अभी प्रूव किया कि v2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहते हैं मतलब आप यहाँ पे नॉर्मल v मानो, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ी वैसे वैसे क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अब जैसे r रेडियस पे ये इतना मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो r1 पर v1 के साथ करेगा, ऐसे r2 पर v2 के साथ। तो कहने का मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी क्या बढ़ती जाएगी, स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो टाइम पर ये क्या रहेगा भाई, इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर आपसे कारण भी पूछे इंडिपेंडेंट क्यों रहेगा, क्योंकि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भाई, v2 के। फिर से समझो कि रेडियस बढ़ने के साथ एक सर्कल यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद एक बड़ा सर्कल ये कवर करा, फिर एक और बड़ा सर्कल। तो जैसे यहाँ पर अगर इसने r रेडियस v वेलोसिटी के साथ कवर की, तो ये r1 किसके साथ करेगा, v1 के साथ, r2 किसके साथ करेगा, v2 के साथ। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो टाइम तो उतना ही लगेगा उससे सर्कल पूरा करने में, ठीक है भाई। और एक और बात हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो टाइम पीरियड है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, मैग्नेटिक फील्ड के। कहने का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो टाइम पीरियड कैसा लगेगा, कम, समय अंतराल कम लगेगा अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा तो, और चुंबकीय क्षेत्र अगर घटा तो ज्यादा लगेगा। ऐसे आप बता सकते हो दोनों कंडीशंस में। उसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं, अभी ये टाइम पीरियड निकाल लिया तो हम यहाँ से इजीली क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी या फिर आवर्ती। फिर आवर्ती हमारी क्या होती है, हमने पढ़ा है 1 टाइम पीरियड, इसको हम डिनोट कर देते हैं न्यू। ये सिंबल किसका होता है, न्यू का, मतलब
जैसे हम v बनाते हैं उसको थोड़ा सा कर्ल करके हमें बनाना है। v इज इक्वल टू 1/t, ये न्यू इज इक्वल टू, और अब हमें t की वैल्यू पता है, इसका इनवर्स करके हम लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई, qb/2πm। ये हमारी क्या आ गई भाई, फ्रीक्वेंसी आ गई। और अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो आप इसको, कोणीय आवृत्ति बोलो, और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा भाई, θ/t, जितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया अपॉन टाइम, उसी के अकॉर्डिंग आनी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो भी यही आनी। तो ये हमारी कितनी हो गई, ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π न्यू हमारी होती है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 2π एज इट इज, और न्यू की वैल्यू कितनी है भाई, qb/2πm। ये 2π से 2π कैंसिल, तो ओमेगा जो है हमारा ये कितना आ गया भाई, qb/m। ये हमारी क्या आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से हमारी फाइंड हो। अब यहाँ से देखो एक कंडीशन जो कि हमने पहले ही बता दी थी कि क्या, जो v sin थीटा वाला ये तो क्या करवा रहा है, इसको सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहा है। ये जो इस तरह से जो पाथ बन रहा है ये वाला, ये तो हो रहा है v sin थीटा की वजह से, लेकिन ये जो नेक्स्ट फिर आगे ये जो मोशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, cos थीटा की वजह से। ये जो कर्व जैसे घूम रहा है ये किसकी वजह से, v sin थीटा की वजह से। अब इसके बाद हम कर लेते हैं इसके स्पेशल केस के बारे में डिस्कस। दो स्पेशल केस हम लेके चलते हैं। पहले देखो अभी हमने क्या किया, स्पेशल केस हम फर्स्ट की बात, देखो इसमें हमने थीटा एंगल से ड्रॉप करवाया। अब हम थीटा से ना करवा के हम ऐसा कहते कि पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें इस तरह से हम पार्टिकल को थ्रो करना है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। भाई लंबवत अगर हम उसको फेंक के किसी भी पार्टिकल को, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब हम दोनों चीज लिख लेते हैं, एक हमारे पास है v sin थीटा, एक हमारे पास है v cos थीटा। देखो v sin 90 और v cos 90, sin 90 ये हमारा होता है 1, cos 90 0, तो ये बचा v और ये बचा 0। तो कहने का मतलब वेलोसिटी सिर्फ इसी के अलोंग लगेगी। तो पार्टिकल जो है वो मूव कैसे करेगा, ओनली सर्कुलर पाथ में, वे वृत्ताकार पथ में ही घूमेगा केवल वो, क्योंकि सिर्फ साइन थीटा का वेक्टर यहाँ पर अलग हो रहा है। दूसरी कंडीशन अगर हम लेके चले कि भी पार्टिकल को ये मैग्नेटिक फील्ड है और हम इसी के अलोंग फेंक दे, मतलब कि जो थीटा है ना हमारा वो कितने डिग्री का हो जाए, 0 डिग्री का, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। फिर से हम वही कंडीशन देते हैं, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। ये यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v cos 0 और v sin 0। अब sin 0 0 और cos 0 1, तो v ये फैक्टर बचा हमारे पास, ये तो हो गया 0 cos थीटा का। तो कहने का मतलब अब जो हमारा पार्टिकल है वो ओनली एंड ओनली कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में या सीधी रेखा में गति करेगा। तो अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब दोनों फैक्टर अलाउ हो रहे हैं तो इसकी वजह से सर्कुलर, साइन थीटा के फैक्टर की वजह से और कॉस थीटा के फैक्टर की वजह से कैसा भाई, स्ट्रेट लाइन में ये मूव करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।